नमस्कार, स्वागत है एनबीसी 24 पे। मैं रत्नेश पांडे बड़ी खबर के साथ हाजिर हैं। बिहार में पेट्रोल डीजल से समस्या होने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार से कहा है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल का जो दाम है वो कम करने की सिफारिश की है। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम नरेंद्र मोदी की आज वर्चुअल मीटिंग चल रही थी। बता दें कि देश में जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे देश के तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की बात कही है। तो अब यह उम्मीद लगाई जा रही है कि पीएम के द्वारा जो बातें कही गई हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, तो क्या पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। पूरी खबर में विस्तार से बताने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए थे। हालांकि यह मामूली इजाफा है। पेट्रोल में 0.8 जबकि डीजल में इतने ही पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। फिलहाल पटना में पेट्रोल 116 रुपये और 23 पैसे जबकि डीजल 101 रुपये 6 पैसे बिक रहा है। अब रात भर ये खबर आ रही है कि बिहार में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी आ सकती है। ऐसा उस स्थिति में हो सकता है जब नरेंद्र मोदी की सलाह पर राज्य सरकार अमल करेगी। कोरोना के मामले के लेकर राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में राज्यों में पेट्रोल डीजल के टैक्स घटाने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि कई राज्यों में टैक्स के कटौती के कारण लोगों की राहत मिली है, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है। इसके कारण लोग परेशान हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम नीतीश कुमार समेत कई राज्यों के सीएम शामिल हुए थे। बता दें कि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हो गया था। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा था। अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं। आपको बता दें दर्शकों कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े थे, ऐसे में आम लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिसको लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है बड़ा नीतीश कुमार से जो है वो सिफारिश किया है और उन्होंने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जो है वो कमी लाए। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही क्या कुछ बैठक में हो रहा है। छोड़े चलते हैं पूरे वीडियो फुटेज के साथ। दीजिए इजाजत। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की, पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार करोड़ रुपए तक अतिरिक्त राजस्व कमा लिया। जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में
वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी। लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं, कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं, जैसे फर्टिलाइजर। आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपया के पास है। जयपुर में 118 से भी ज्यादा है। हैदराबाद में 119 से ज्यादा है। कोलकाता में 115 से ज्यादा है। मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है। देहरादून, छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड, 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने, भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है आज।